एक गरीब बूढ़ी अम्मा जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक बेटे के और एक छोटे से सच के, जिसे छुपाने के लिए गांव का प्रधान और अंग्रेज किसी भी हद तक जा सकते थे। बहुत साल पहले एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। वहां लोग सादगी से रहते थे, लेकिन उस गांव पर अंग्रेजों का राज था। हर चीज पर उनका हक था और हर इंसान उनके डर में जीता था। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी औरत। सब उसे अम्मा कहते थे। उसके पास ना जमीन थी ना पैसा, बस एक बेटा था जिसका नाम था राघव। राघव बहुत मेहनती और सीधा लड़का था। वो रोज जंगल से लकड़ी लाता, खेतों में काम करता ताकि अपनी अम्मा को खाना खिला सके। अम्मा उसे देखकर कहती, तू ही मेरा सब कुछ है। कई बार ऐसा होता कि दोनों बिना खाए सो जाते, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर प्यार था। गांव का प्रधान बाहर से अच्छा दिखता था, लेकिन अंदर से बहुत लालची था। वो अंग्रेजों के साथ मिलकर गांव वालों का फायदा उठाता था। एक दिन अंग्रेज गांव में आए। वे कुछ ढूंढ रहे थे, एक पुराना खजाना जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इस गांव में कहीं छुपा है। अचानक प्रधान की नज़र राघव और उसकी अम्मा पर पड़ी। उसे शक हुआ, शायद इस बूढ़ी औरत के पास कोई राज है। उस रात प्रधान अंग्रेजों से बोला, मुझे लगता है खजाने का राज उस अम्मा के पास है। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन प्रधान और अंग्रेज जाग रहे थे। प्रधान धीरे से बोला, आज ही हमें सच्चाई पता करनी होगी। अंग्रेज अफसर ने सिर हिलाया। अगर खजाना सच में यहाँ है तो वो हमारा होगा। धीरे धीरे वे दोनों अम्मा की झोपड़ी के पास पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा, हल्की हवा चल रही थी। अंदर अम्मा और राघव सो रहे थे। प्रधान ने इशारा किया और अंग्रेज सिपाही चुपचाप अंदर घुस गए। राघव की नींद हल्की थी, उसे कुछ आहट महसूस हुई। राघव अचानक उठ बैठा। कौन है वहाँ? अंग्रेज सिपाही चौंक गए। प्रधान तुरंत आगे आया। डर मत, हम बस कुछ पूछने आए हैं। प्रधान ने कठोर आवाज में पूछा, तुम्हारे पास क्या छुपा है? राघव हैरान था। हमारे पास कुछ नहीं है। अम्मा भी जाग गईं और डर के मारे कांपने लगी। अंग्रेज अफसर चिल्लाया, हमें सब पता है, इस गांव में खजाना है और तुम उसे छुपा रहे हो। राघव ने गुस्से में कहा, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। हम सच कह रहे हैं। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अंग्रेजों ने झोपड़ी की तलाशी शुरू कर दी, बर्तन फेंक दिए, सामान तोड़ दिया। राघव गुस्से में था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी एक अंग्रेज सिपाही को मिट्टी के नीचे एक पुराना लकड़ी का डिब्बा मिला। सबकी नज़र उस पर टिक गई। प्रधान मुस्कुराया, मैंने कहा था ना, कुछ तो छुपा है। अंग्रेज अफसर बोला, इसे खोलो। राघव घबरा गया, नहीं, इसे मत खोलो। डिब्बा धीरे धीरे खोला गया। अंदर एक पुराना नक्शा था जिसमें कुछ खास निशान बने थे। अम्मा रोने लगी, वो मत देखो। प्रधान ने गुस्से में कहा, तो यही है खजाने का रास्ता। अगली सुबह पूरा गांव डर के साए में था। हर कोई जान चुका था कि अंग्रेजों को खजाने का नक्शा मिल चुका है। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे, अब क्या होगा? अंग्रेज अफसर ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, आज हम इस नक्शे के पीछे जाएंगे और खजाना हर हाल में ढूंढ निकालेंगे। प्रधान भी उनके साथ खड़ा था। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। राघव और अम्मा को जबरदस्ती उनके साथ ले जाया गया। तुम दोनों हमें रास्ता दिखाओगे? राघव गुस्से में था, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सब लोग जंगल की ओर बढ़ने लगे। घना जंगल, अंधेरा माहौल, अजीब सी खामोशी। नक्शे में बने निशानों को देखकर अंग्रेज आगे बढ़ रहे थे। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। कहीं कांटे, कहीं दलदल, कहीं जंगली जानवरों की आवाज। कई सिपाही डरने लगे, लेकिन लालच उन्हें आगे खींच रहा था। चलते चलते प्रधान ने धीरे से अंग्रेज अफसर से कहा, खजाना मिलने के बाद मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। अफसर मुस्कुराया, अगर तुमने सही रास्ता दिखाया तो तुम्हें सब मिलेगा। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जंगल के बीच अचानक अंग्रेज अफसर ने इशारा किया,
2 सिपाहियों ने राघव को पकड़ लिया। अम्मा चिल्लाने लगी, मेरे बेटे को छोड़ दो। अफसर ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुमने हमें सही जगह नहीं बताई तो तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। अम्मा रोने लगी। अम्मा ने हाथ जोड़कर कहा, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। जैसे वे आगे बढ़े, नक्शे के निशान खत्म होने लगे और एक पुरानी गुफा सामने दिखाई दी। गुफा के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अंग्रेज अफसर बोला, यही है वो जगह। कुछ सिपाही डर गए, सर ये जगह ठीक नहीं लग रही। लेकिन अफसर चिल्लाया, खजाना अंदर है और हम उसे लेकर ही जाएंगे। प्रधान की आंखें चमक उठीं। अब बस कुछ ही कदम दूर है। अंग्रेज अफसर ने मशाल जलाई। गुफा के अंदर हल्की रोशनी फैली दीवारों पर अजीब निशान बने थे। सब धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। राघव और अम्मा को बीच में रखा गया ताकि वे भाग ना सकें। जैसे जैसे वे अंदर गए, गुफा के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। हवा ठंडी और भारी हो गई। कुछ सिपाही डर के मारे कांपने लगे। ये जगह ठीक नहीं है, लेकिन लालच अभी भी उन पर हावी था। राघव ने दीवारों को ध्यान से देखा। उन पर पुराने समय की कहानियां उकेरी हुई थीं। एक तस्वीर में दिखाया गया था, कुछ लोग खजाने की रक्षा कर रहे हैं और जो भी लालच में आता है वो बर्बाद हो जाता है। अम्मा ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें बताया था, ये खजाना सिर्फ धन नहीं है, ये एक श्राप है। अंग्रेज अफसर हंस पड़ा, हमें डराने की कोशिश मत करो। अचानक एक सिपाही ने जमीन पर कदम रखा और जमीन धंस गई। वो गहरे गड्ढे में गिर गया। सब घबरा गए। अब सभी सिपाही डर गए थे। सर, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अफसर चिल्लाया, कोई पीछे नहीं हटेगा। कुछ दूर चलने के बाद एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के पीछे सोने और चांदी का ढेर था। पूरा कमरा चमक रहा था। प्रधान खुशी से पागल हो गया, हम अमीर बन गए। अंग्रेज सिपाही भी दौड़ पड़े। सब खजाने को छूने लगे। जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, गुफा जोर जोर से हिलने लगी। दीवारों से पत्थर गिरने लगे। अम्मा चिल्लाईं, मैंने कहा था, ये श्राप है। अंग्रेज अफसर ने तुरंत प्रधान को धक्का दिया, तूने हमें यहां फंसा दिया। प्रधान गिर पड़ा और पत्थरों के नीचे दब गया। अब सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। बाहर निकलो। राघव ने अम्मा का हाथ पकड़ा और तेजी से बाहर की ओर भागा। गुफा का रास्ता टूट रहा था। हर कदम पर खतरा था, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। अम्मा, हम बाहर निकलेंगे। दूर गुफा का बाहर का रास्ता दिखाई देने लगा, लेकिन पीछे से गुफा तेजी से गिर रही थी। पत्थर टूट टूट कर गिर रहे थे। रास्ता हर सेकंड बंद होता जा रहा था। राघव ने अम्मा का हाथ कसकर पकड़ा। अम्मा, हिम्मत रखो, हम निकल जाएंगे। अम्मा की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा था। अचानक एक बड़ा पत्थर उनके सामने गिरा। रास्ता आधा बंद हो गया। राघव ने पूरी ताकत लगाई और अम्मा को धक्का देकर आगे बढ़ाया। राघव खुद चोटिल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहले आप बाहर निकलो अम्मा। अम्मा बाहर पहुंच गईं और फिर राघव भी आखिरी पल में गुफा से बाहर कूद गया। जैसे ही वे बाहर आए, पूरी गुफा धड़ाम से गिर गई। खजाना हमेशा के लिए मिट्टी में दब गया। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। अंग्रेज और बाकी सिपाही कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। उनका लालच ही उनकी मौत बन गया। अगले दिन सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा हुए। जब उन्होंने राघव और अम्मा को जिंदा देखा, सब खुश हो गए। राघव ने सबको पूरी सच्चाई बताई। वो खजाना नहीं, एक श्राप था जिसने लालच करने वालों को खत्म कर दिया। गांव वालों को सब समझ आ गया। गांव वालों ने राघव को धन्यवाद दिया। तुमने हमें सच दिखाया, तुमने हमें बचाया। अब लोग उसे इज्जत से देखने लगे। अम्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। मेरा बेटा सबसे अमीर है क्योंकि इसके पास सच्चाई और हिम्मत है। अब राघव और अम्मा की जिंदगी बदल गई। लोग उनकी मदद करने लगे। गांव में शांति